गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है वर्तनी शुद्धि, स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि जो जो स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि शुद्ध शब्द लिखने में जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि आती है उसी को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि कल हमने क्लास की थी मुहावरे और लोकोक्तियां, उसमें हमने कहा था 20 क्वेश्चन और कराएंगे, तो करा देंगे किसी दिन। पहले हम वर्तनी शुद्धि की क्लास कर लें। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 हिंदी व्याकरण ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है वर्तनी शुद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए है वैश्या, बी है बारात, सी है दुर्वस्था या फिर डी है महात्म्य। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आप लोगों को पहचानना है। जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसे पहचानिए और टिक करिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो इसका सही आंसर है सी और डी। क्या है? तो इसका सही आंसर है सी और डी। इनकी वैश्या ऐसे नहीं लिखा था, वैश्या का वेश्या लिखा था। क्या लिखा था? वेश्या। तो बारात ऐसे नहीं लिखी जाती है, बारात का सही शब्द है बारात। बारात वैश्या नहीं होता बल्कि वैश्या होता है, वैश्या। जबकि दुर्वस्था महात्म्य, ये दोनों सी और डी दोनों सही हैं। दुरावस्था यदि होता तो गलत हो जाता, महात्म्य होता तो गलत होता। दुर्वस्था और महात्म्य दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अतिथि, जैसा कि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही शब्द यानी कि वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द सही है उसे पहचानिए और टिक करिए। अतिथि का किसका पूछ रहा है? तो अतिथि का सही शब्द आपको पूछना, अतिथि लिखा है तो इसका सही शुद्ध वर्तनी में सही शब्द ए है अताथि, गलत है ये। बी है अतिथि, ए भी गलत है। सी है अतिथि, ए ठीक है। डी है अमीरी, ये भी गलत है। अमीरी नहीं है यहाँ पर है अतिथि है, अतिथि, अतिथि। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है अतिथि। तो प्रश्न 2 का वर्तनी की दृष्टि से अतिथि का सही शब्द, इसका सही आंसर है सी, अतिथि। क्या है? तो अतिथि। आप लोग एग्जाम में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को पहचानने में त्रुटि करते हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम सही वर्तनी लिखने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, सही शब्द पहचानने की ट्रिक भी बता रहे हैं, कैसे हम पहचाने। प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए दिए गए 4 विकल्प, जैसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आर्याव्रत, तो आर्याव्रत का सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोगों को सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है। ए है आयात, बी है आर्यार्थ, सी है आर्यावर्त, फिर डी है आर्य। तो आर्यावर्त शब्द दिया गया है, आर्यावर्त, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न 3 आर्यावर्त का सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सी, आर्यावर्त। क्या होगा? तो आर्यावर्त होगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। हम चला रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हिंदी व्याकरण, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जरूर देखिए। हम उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना है, आप लोग उन्हें जरूर देखिए। प्रश्न 4 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में, क्या है प्रश्न? कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। दफत्तर, ये लिखा है दफत्तर, दफत्तर।
दफतर के लिए निकल गई, यानी कि दफतर के लिए निकल गई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोगों को चुनना है। ए है दफतर, बी है दफ्तर, सी है दफ्तर, फिर डी है दफतर। तो रेखांकित अंश है दफतर। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। प्रश्न 4 का सही आंसर, तो प्रश्न 4 का सही आंसर है सी दफ्तर होता है। क्या होता है? तो दफ्तर होता है। यहां पर क्या लिखा है? दफतर, यहां पर दफतर लिखा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है, इनमें शुद्ध शब्द है, यानी कि इनमें से शुद्ध शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें सब शुद्ध शब्द आप लोगों को ढूंढना है। प्रश्न 5, ए है उंगली, बी है प्रमाणिक, सी है महत्व, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक है, फिर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? आप लोगों को पहचानना कि शुद्ध शब्द क्या है। प्रश्न 5, इसका सही आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। उंगली ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है हम आप लोगों को सिखाएंगे उंगली लिखना। तो यहाँ छोटा उ लिखा जाएगा, उसके ऊपर चांद बिंदी लगेगी, फिर ग, फिर ला, क्या होगा? उंगली। ये प्रमाणिक गलत है, प्रमाणिक ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रमाणिक नहीं लिखा जाता बल्कि लिखा जाता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। फिर है महत्व, तो महत्व इस तरह से नहीं लिखा जाता, महत्व लिखा जाता है महत्व। ये सही है महत्व, महत्व। 1 मिनट, महत्व, महत्व। ये सही है महत्व, ये महत्व सही है। इस तरह से महत्व लिखा जाता है। तो प्रश्न 5, इनमें से शुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, कि कोई, उंगली, प्रमाणिक, महत्व, ये कोई भी सही नहीं है। सही है उंगली, प्रामाणिक, महत्व, ये सही है। आप लोगों को इस तरह से लिखना है। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 ऑप्शन सही है। जो सही शब्द है उससे आप लोगों को छांटना है। प्रश्न 6 यानी निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटना है आप लोगों को। ए है आरसीवाद, बी है आशीर्वाद, है ये वार्द, यहाँ पर ये लगा है, दा के ऊपर रा लगा है, आशीर्वाद। फिर सी है राशीवाद, फिर डी है आशीर्वाद। तो कौन सा शब्द शुद्ध है ये आप लोगों को पहचानना है, यानी शुद्ध शब्द। तो इसका सही आंसर है डी, आशीर्वाद होता है। क्या होता है? तो इसका सही शब्द होता है आशीर्वाद। प्रश्न 6 का सही आंसर है डी, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ए है साबिन, बी है रंजाबा, सी है मोबाइल, या फिर डी है जबीली। तो सार्थक शब्द आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका सार्थक शब्द है मोबाइल। क्या है? तो मोबाइल। साबिन ये भी गलत है, रंजाबा ये भी गलत है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। जबीली ये भी गलत है, सार्थक शब्द है मोबाइल। प्रश्न 8, प्रश्न 8 है शुद्ध शब्द है, यानी कि 5 ऑप्शन, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सही शब्द आप लोगों को छांटना है, जिसमें 4 ऑप्शन गलत है और 1 सही है। सही कौन सा? ये छांटना है। ए है अनधिकार, बी है अनधिकार, सी है अनाधिकार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 8 का सही आंसर आप लोगों को करना है। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी, अनधिकार। शुद्ध शब्द है अनधिकार। हम आप लोगों को वर्तनी शुद्धि प्रैक्टिस सेट में सिखा देंगे, आप लोगों को कहीं भटकना या भूलना नहीं होगा। प्रश्न 9 है कि दिन रात अध्ययन, यानी कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। रेखांकित शब्द है अध्ययन, अध्ययन, यानी अध्ययन है। इसका शुद्ध क्या होगा? आप लोगों को अध्ययन का शुद्ध रूप छांटना है। ए है अध्ययन,
बी है अध्ययन, सी है अध्ययन, डी है अध्ययन। तो अध्ययन का सही शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, अध्ययन होता है। अध्ययन का अध्ययन होता है। प्रश्न 9 का सही आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है शुद्ध शब्द है। ए है अनाधिकार, बी है अहिल्या, सी है अंतर्ध्यान, डी है उपरोक्त सभी। तो शुद्ध रूप कौन सा है? प्रश्न 10 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को शुद्ध शब्द छांटना है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रश्न 10 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी शुद्ध शब्द हैं। प्रश्न 10 का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, यानी कि इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? ए है उत श्रृंखलता, बी है उच्च श्रृंखलता, सी है उच्च श्रृंखलता, डी है उच्च श्रृंखलता। तो प्रश्न 11 यानी कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो ये रेखांकित शब्द है, इसको शुद्ध में लिखना है। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च श्रृंखलता। उच्च श्रृंखलता। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए है सर्वोत्तम, बी है संसारिक, सी है सच्चिदानंद, डी है कीर्ति। तो प्रश्न 12 दिया है जिसमें एक शब्द शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। जो शब्द शुद्ध है उसे पहचानिए और टिक करिए। प्रश्न 12 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो प्रश्न 12 का सही आंसर है सी, सच्चिदानंद। ये क्या है? तो ये है शुद्ध। सर्वोत्तम इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो सर्वोत्तम हम आप लोगों को लिखना बताते हैं कि सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है। तो सर्वोत्तम लिखा जाता है ऐसे। ये क्या है? तो सर्वोत्तम का शुद्ध रूप है। ये सांसारिक भी गलत है, तो सांसारिक नहीं लिखा जाता है बल्कि सांसारिक लिखा जाता है। सांसारिक क्या लिखा जाता है? तो सांसारिक लिखा जाता है। एक कीर्ति भी गलत है, तो कीर्ति कैसे लिखी जाती है? तो कीर्ति लिखी जाती है ऐसे। ये कीर्ति शब्द शुद्ध है। तो आप लोगों को इस तरह से वर्तनी शुद्धि करनी है। प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक एक क्या है? तो ये मोटा लिखा हुआ शब्द है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। जब लोग अत्यधिक व्यस्त रहते हैं तो उनके जीवन में नीरसता आ जाती है। ए है अत्यधिक, बी है अत्याधिक, सी है अत्यधिक, डी है अत्याधिक। तो अत्याधिक शब्द का शुद्ध रूप आप लोगों को लिखना है। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है ए, अत्यधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यानी कि कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से है? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। जो शब्द शुद्ध है उसे आप लोगों को पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए है प्रतिनिधि, बी है प्रतिनिधि, सी है प्रतिनिधि, डी है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सी, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? तो प्रश्न 14 का सही आंसर है सी, और प्रतिनिधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए है आंख, बी है चांद, सी है अंक, डी है अंगना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से और 3 अशुद्ध है। जो शब्द शुद्ध है उसे पहचानिए। शुद्ध शब्द प्रश्न 15 का सही आंसर है डी, अंगना। अंगना शुद्ध शब्द है। बल्कि आंख ऐसे नहीं लिखी जाती है, आंख लिखी जाती है बड़ा आ लिखेंगे, उसके ऊपर चांद बिंदी लगाएंगे, फिर खा लिखेंगे। क्या होगा? आंख। आंख। फिर है चांद, तो ये चांद गलत है। चांद कैसे लिखा जाता है? तो चा लिखेंगे, उसके ऊपर चांद बिंदी लगाएंगे, तो क्या होगा? चांद। चांद।
चांद। फिर है अंक, तो ये अंक के ऊपर चांद बिंदी नहीं लगेगी बल्कि अंक की बिंदी लगेगी, अंक, ये होगा अंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, इनके निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? ए है प्रसून, बी है गर्दभ, ए है वन है प्रसून गर्दभ सुसुप्ति, बी यानी दूसरा है ऑप्शन पंकज परंपरा गंगा, तीसरा है चंचल कंधा घंटा, 4 है लक्ष्य कृपा अभिनेत्री। तो निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? जिसमें 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें कौन एक समूह शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। जो शुद्ध है उसे पहचानिए। प्रश्न 16 का सही आंसर, प्रश्न 16 का सही आंसर है 2, यानी सी है, जिसका सही ऑप्शन है 2, इनकी पंकज परंपरा गंगा क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अभिनेत्री ऐसे नहीं लिखी जाती बल्कि अभिनेत्री लिखी जाती। घंटा ये इसका ये यहां पर लगेगा अड़ा। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है सी, जिसका ऑप्शन है 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है निम्नलिखित में निम्नलिखित, यहां पर निम्न लिख देते हैं, निम्नलिखित शब्दों, चलिए मैं इसको सही कर देती हूँ। यहाँ पर निम्नलिखित है, निम्नलिखित लिखित कट गया है। निम्नलिखित के शब्दों, निम्नलिखित शब्दों में क्या नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए है अच्छौहिड़ी, बी है अच्छौहिड़ी, सी है अच्छौहिड़ी, डी है अक्षौहिड़ी। तो इसका सही आंसर है सी अच्छौहिड़ी। प्रश्न 18, प्रश्न 18 है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अशुद्ध है बाकी 3 शुद्ध है। जो अशुद्ध है उसे पहचानना है। ए है आनुषंगिक, बी है आध्यात्मिक, सी है ऐतिहासिक, डी है दायित्व। तो 3 ऑप्शन शुद्ध हैं, एक गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि ऐतिहासिक नहीं होता बल्कि होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ऐतिहासिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए है राजमहल, बी है कोमलांगिनी, सी है निरोग, डी है अच्छौहिड़ी। तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अच्छौहिड़ी। प्रश्न 19 का सही आंसर है डी। क्या है? तो डी अच्छौहिड़ी। राजमहल का राजमहल होता है, निरोग का निरोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी आप लोगों को पहचानना है। ए है संन्यास, बी है प्रत्युपकार, सी है दुरावस्था, डी है कैलाश। तो इसका सही आंसर है ए संन्यास। प्रत्युपकार नहीं होता बल्कि प्रत्युप, यहाँ पर बड़े ऊ का मात्रा नहीं बल्कि छोटे ऊ का मात्रा होगा, प्रत्युपकार। तो सही होगा दुरावस्था नहीं बल्कि दुर्वस्था होगा। क्या होगा? तो दुर्वस्था, ये सही है। फिर है कैलाश, तो कैलाश ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैलाश इस तरह से लिखा जाएगा कैलाश। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पसंद आ रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।